लिखा है कि सुत्ता पुत्र गुरु दैत्या परपक्षा समायता जहास बुद्धि वाला नाम विद्यते परम बुद्धि भी। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर दूसरों की बुद्धि का जल्दी असर हो जाता है, इसलिए तेरे ऊपर किसी और का ये तेरे ऊपर असर हो गया है तो भैया बुद्धिर्भेद प्रकृतोताद होते स्वस्थ भव्यता, लगता है कि तेरी बुद्धि में अभेदता चल करके आ गई है। उसी समय हिरण्यकश्यप खुद प्रहलाद को लेकर के संड अमर्क के पास लेकर के पहुंचा और जाकर के कहा कि तुम इस बच्चे को क्या पढ़ाते हो, यह मेरे दुश्मन का नाम लेता है, यह दुश्मन बनने की कोशिश करता है। तब संड और अमर्क ने कहा कि आप चिंता मत करना, ये हमारा चेला है, हम इसको बिल्कुल सुधार देंगे, ये तुम जो कहोगे ये वही करेगा। हिरण्यकश्यप चला गया। संड अमर्क ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा बेटा तू ये बता कि तेरे ऊपर ये रंग किसका चढ़ा है, ये तुझे किसने समझाया है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी मुह्यंति यत मतन वेद वादिनो ब्रह्मा देवेश भिन्नत्य में मतिम। ब्रह्मा जी की वाणी जिसने सुनी हो, परमात्मा की वाणी जिसने सुनी हो, उसके ऊपर दुनियादारी की बुद्धि का कोई असर ही नहीं होता। ये श्री प्रहलाद जी महाराज के शब्द थे। एतद ब्राह्मणा युक्ता बिरनामा महामति। हे गुरुदेव, धरती पर वाणी बहुत हैं, लेकिन इस धरती पर बढ़िया वाणी तो ब्राह्मणों की ही है जो सुनने के लायक। अब मैं विस्तार करूं तो आप ये कहोगे कि जाति पक्ष वाली कथा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये प्रहलाद जी के शब्द हैं। प्रहलाद जी कहते हैं एतद बद ब्राह्मण युक्ता बिरनामा महामति। इस धरती पर यदि वाणी सुनने के लायक है वो ब्राह्मण की वाणी है। गुरुदेव जो ब्राह्मण वाणी को अपने जीवन में उतार लेगा उसके जीवन में उसकी बुद्धि कभी धूल धूसरित नहीं होगी। मैंने अपनी माँ के उदर में देवसी नारद जी की वाणी सुनी है, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है। मेरे ऊपर संसार का कोई भी अज्ञान की परत मुझे छू नहीं सकती। ये प्रहलाद जी बोले। ताली बजाओ तो जोर से नहीं, मत बजाओ। आनीयता मरे वेत्रमस्माकं या संस्कर कुलंगारस दुर्बुद्धे चतुर्ष्यायोदितुद्दम विराम तदा गुरु कुपिता संते निर्वस्य जगाद। गुरुजी इतने कुपित हो गए सो कर्णपटी में एक चांटा मारा जोर से। संड और अमर्क। जो गुरु दूसरों की रोटियों पर पलेगा, जो गुरु दूसरे के धन के लिए चापलूसी करेगा, वो गुरु कभी शिष्य का कल्याण कैसे कर पाएगा। वो शिष्य उसकी बातों को अपने जीवन में उतारेगा भी नहीं। ये तो हिरण्यकश्यप के चापलूस हैं दोनों। और एक दिन मैंने बोला है समाज के 3 लोग चापलूस हो गए तो समाज खत्म हो जाएगा। रामायण के सुंदरकांड में 37 नंबर के दोहे में गोस्वामी जी लिखे सच बवैद गुरु 3 जो प्रिय बोले वह आस राज धर्म तनु 3 करी होई वेग ही नाश। तो ये तो श्रीमान चापलूस लोग हैं। खींच करके कनपटी में थप्पड़ मारा। प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव आशीर्वाद है आपका। प्रहलाद के ही शब्द हैं कि सोने को जितना जड़ोगे उतना ही वह बनेगा, मटके को जितनी थाप लगेगी उतना ही वो गड़ेगा। ये आपने गुरुजी तदा गुरु कुपिता है, आपका तो क्रोध भी मेरे लिए वरदान के रूप में है। गुरुदेव का वात्सल्य अच्छा लगता है तो गुरुदेव का कोप भी तो शिष्य का उद्धार करता है। गुरु में 3 चीज़ें बताई गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है। ये गुरु तीनों ही चीज़ों में, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और ये महादेव भी है। शिष्य गलती करता है और जब गुरु डांटता है, उसको थप्पड़ लगाता है, तब इसके अंदर महादेव का दर्शन होता है। और गुरु इसको 2 शब्द दे करके इसको कमाऊ बना देता है, इसको पेट भरने का साधन दे देता है। जब ये दूसरों को जिमाता है उस समय ये गुरु विष्णु ही तो बनता है। और जब गुरुदेव इसको संस्कारों से भर देते हैं, संस्कारों से निर्माण कर देते हैं, तब ये शिष्य के लिए यही तो ब्रह्मा है। ये हरिवंश पुराण में तो इतना सुंदर विस्तार है, गुरु गीता में तो इतनी अनोखी अद्भुत बातें कही गई। रो पड़े प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा गुरुदेव मुझे आपकी डांट का कभी भी बुरा नहीं लगेगा, ये तो आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आपने जो मेरी कनपटी पर जो आपने अभी चांटे का प्रहार किया है गुरुदेव, ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ऐसा कह दिया। छोटा बालक है, अभी ग्रंथ में लिखा है उम्र 5 वर्ष की है अभी प्रहलाद की। 2 वर्ष तक प्रहलाद ने कष्ट सहे।
2 साल भागवत में वर्णन है। स्वयं हिरण्यकश्यप ने 5 वर्ष का प्रयोग किया है। 5 वर्ष की उम्र से इनके ऊपर कष्ट आया और 7 वर्ष तक चला। 7 वर्ष 3 महीने के थे प्रहलाद, तब खम फाड़ करके भगवान नारायण इनके लिए प्रकट हुए हैं। तो लगभग 2-2.25 महीने तक इन्होंने बहुत भारी कष्ट सहा। पूरा भागवत जी में वर्णन है। मैं बिल्कुल कहीं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में ये गाई गई है। तत्पश्चात संड अमरक इसको छुट्टी देते हुए और इसको अपने घर के लिए भेज दिया। ये सबसे पहले माँ से मिले। पादयो पतितं बालम प्रतिनध्यात शिरासुरः। जैसे देवताओं को प्रणाम किया जाता है, आज प्रहलाद ने अपने माता पिता को मस्तिष्क रखकर वैसे ही प्रणाम किया। पिताजी ने इसको गोद में बिठाया। हिरण्यकश्यप रोवाच, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद नक्षतां तात स्वाधीतं यकचुत्तमं काले नेतावता मुस्यन यद शिक्षाया गुरुर्भवान। तूने अपने गुरु के यहाँ कौन सी शिक्षा सीखी वो मुझे बता। लग रहा है अब तो तू संभ्रांत होके आया है, तू पढ़ लिख करके आया है, लेकिन बेटा तूने क्या पढ़ा? अब उसको क्या पता था कि उसके अंदर से स्वर वही निकल रहा है। वो तो सोच रहा था कि संडमर्क ने बुला दिया होगा, क्योंकि पूर्व जन्म का ज्ञान जिन बच्चों को होता है, पहले जन्म का कुछ ऐसा पहले के परिवार का ज्ञान हो तो उसको चकिया पर बिठा करके उल्टा घुमा देते हैं, शायद भूल ही जाए। तो उल्टी चकिया पर घुमाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त कभी उल्टी चक्की पर बैठते नहीं है भैया। हाँ, पूछा क्या पढ़ करके आया? तो प्रहलाद वाचः, आनंद हो रहा है। अब तुम्हें तो लगी है प्यास और मुझे आ रहा है आनंद, करूं तो करूं क्या? प्रहलाद वाच, प्रहलाद कहने लगे पिताजी परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ 9 सीढ़ियां हैं। यहाँ पर लग के 17 श्लोक ऐसे हैं जहाँ से प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय से 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 से बोलना शुरू किया और 17 श्लोक बोलने में बिल्कुल श्वास नहीं ली प्रहलाद ने। इतना अद्भुत 5 वर्ष का बालक इतना बढ़िया बोल गया। क्या कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23 नंबर का श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति क्षेत्र लक्षण क्रियते भगवत्वा तन्मे मन्ये धीतनमुत्तमं न सम्मे तदा सुतबचो हिरण्यकश्यप यस्तदा गुरुपुत्रा मुमे चेदं रुषा पुस्ततादर ब्रह्मवन्दोक्य में तत्ता वृक्षं श्रियता सता असारं ग्राहतो बालो मामन्याया दुर्मते। इतना अद्भुत बोले। कहा गुरुदेव परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ 9 ही सोपान हैं, 9 सीढ़ियां हैं और वो नवदा भक्ति बता दी। भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, चरण छूकर आशीर्वाद लो, अर्चन फूल पत्तियां पुष्प चढ़ाओ, वंदन करो, भगवान के दास बन जाओ, ईश्वर के साथ संबंध बना लो। और 9वीं भक्ति में कह दिया कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का ही समझकर भगवान को ही समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। ये तो सब आरती में गा ही लेते हैं। हाँ, वो सब तेरा 9वीं भक्ति है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब भगवान को। लेकिन 5 बजे कोई चप्पल पहन के वहाँ से चला जाए तो मुंह से आवाज़ निकलेगी हो जाए तेरा सत्यानाश। 250 रुपया की कलई पहन के आए थे, सब कुछ तेरा है, बस जूती चप्पल हमारी है और सब कुछ तेरा है। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, मेरे पास में जो भी कुछ है वो सब भगवान आपका है। हे पिताजी तुम्हारे पास में जो भी कुछ है वो सब भगवान का मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेन अवलक्षणा। परमात्मा विष्णु नारायण को प्राप्त करने के लिए 9 लक्षण हैं ये। इन्होंने कहा क्रियते भगवद्दत्ता तन्मेयाधीतमुत्तमम्। बुद्धिमान वही लोग हैं जो इन 9 भक्ति के चिन्हों को गुरुदेव पिताजी अपने जीवन में उतार लेते हैं, इससे उसमें कल्याण हो जाता है। आप चुप हैं तो इसका मतलब है आप 9 स्वीकार नहीं कर सकते, तो पिताजी आप 8 स्वीकार कर लो, इनमें से कर लो ना, 7 कर लो। पिताजी 5 सूत्र स्वीकार कर लो। इतने पर भी अभी मुंह में से बोला ही नहीं,
प्रहलाद जी ने कहा तो 2 सूत्र स्वीकार कर लो। पिताजी 1 स्वीकार कर लो। यदि एक भी सूत्र इसमें से स्वीकार कर लोगे तो भगवान 8 सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की सीढ़ी पर पहुंचकर तुम्हें कंठ से लगा लेंगे। अपना कुनबा धन धन हो जाएगा, हमारे दादा कश्यप का नाम हो जाएगा। पिताजी मेरी बात मान लो। 5 वर्ष का बच्चा ऐसा बोल रहा था। मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही पन्ना पढ़ के रामायण में नवदा भक्ति की लास्ट चौपाई में यह डाला होगा कि कौन सा है, 9वीं भक्ति में, नव महु जिन के एक होई, नव महु जिन के। देखिए देखिए, मैं रोजाना 2 घंटा रामायण का पाठ करता हूँ, 365 दिन करता हूँ। यहाँ भी कर रहा हूँ हनुमान जी के सामने। यही नहीं, मैं जहाँ भी होता हूँ सुबह मंगलवाणी में रामायण का पाठ चलता है। चौपाइयाँ भगवत कृपा से बहुत याद हैं। मैं जानबूझ करके चौपाइयाँ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा गांव रामायणी है भगवान की कृपा से, पूरा क्षेत्र रामायणी है। और मैं श्लोक न बोलूँ और रामायण की चौपाइयाँ बोल दूँ तो तुम ये कहोगे क्या है, रामायण की चौपाइयाँ बोल के चला गया, संस्कृत वंस्कृत तो बोली ही नहीं। तो रामायण की चौपाई तो इस समय घड़ी करी हुई धरी है, और इस समय मैंने घड़ी खोल दी है श्लोकों की। तो आप श्लोकों के माध्यम से आप सुने। नव में है जनको एक होई, नार पुरुष सचराचर खोई। इसी बात को यहाँ कहते पुंसार पिता विष्णु, नव महु एक लक्षण। प्रहलाद जी कहते हैं कि परमात्मा से मिलने को 9 सूत्र 9 चिन्ह हैं। पिताजी 9 में से यदि एक को भी तुम स्वीकार कर लोगे तो भगवान तुम्हारे लिए रो पड़ेगा, और 8 सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ भगवान नीचे खड़े होकर तुम्हें कंठ से लगा लेगा, कंठ से लगा लेगा। वो बहुत दयालु है, वो बहुत बड़ा कृपालु है। इसलिए आप मेरी बात मान जाएं, आप मेरी बात माने। हो इतनी बात कही तो अब संड अमरक की खैर नहीं। संडा अमरक को बुलाया, कहा कि ये बच्चा तूने बिगाड़ा, तू तड़ाके से बोलता है, देख ये क्या भाषा बोलता है, ये तूने सिखाया। तो ये कहने लगा, संड अमर क्या कहने लगे, गुरुपुत्र वाच का न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते सतवेंद्र शत्रु। हे इंद्र के शत्रु, ना इसको हमने पढ़ाया, ना इसको किसी और ने पढ़ाया। नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन नियक्षम अनुनम कददास्वमान। ये किसी और ने भी नहीं पढ़ाया, ये सब कुछ अपनी माँ के गर्भ से पढ़ के आया। इसलिए तो मैं माताओं को कहता हूं कि गर्भ में संतान हो, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छी अच्छी चीजें खाओ।